अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। इस चैनल के ऊपर आपको हर रोज़ एक नई गाड़ी देखने को मिलती रहती है, तो अगर आप कार लवर हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपने शॉर्ट वीडियोज़ देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर और सैगल मोटर स्पोर्ट्स बेसिकली पाकिस्तान का एक ऐसा कार से रिलेटेड इदारा है जहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड तमाम तर सर्विसेज एक ही रूफ के नीचे ऑफर होती हैं। फिर चाहे आपने कोई भी गाड़ी खरीदनी हो, कोई भी गाड़ी सेल करनी हो, आपने अपनी गाड़ी में पेंट जॉब करानी है, मॉडिफिकेशन करानी है, गाड़ी की कोई भी किसी किस्म की एसेसरीज खरीदनी है, फेस अपलिफ्ट कराना है, कुछ भी करना है, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आपको ये तमाम सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी गाड़ी ब्रांड न्यू खरीदी है तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पीपीएफ भी आपकी गाड़ी को किया जाता है। तो अगर आपने गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आप विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किया स्पोर्टेज, जो कि 2020 का मॉडल है और ये रही गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है और इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप एक यूज्ड किया स्पोर्टेज खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक तो ये गाड़ी बहुत अच्छी हालत के अंदर है, हैसल फ्री कार है, और दूसरी बात ये कि आपको श्योरिटी दी जाएगी कि ये गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, कोई रीपेंटिंग, कोई बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस डेंट्स इस तरह की चीज़ नहीं होगी। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हो सकता है कि ये गाड़ी आपको अच्छी लगे और आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें। किया स्पोर्टेज पाकिस्तान के अंदर आने वाली वो पहली एसयूवी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एसयूवीज वाला कल्चर स्टार्ट हुआ। और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपको सेडान्स ही थोड़ा सा अपर सेगमेंट के अंदर मिला करती थी, लेकिन ये गाड़ी जो है इसने बिल्कुल ही पूरी की पूरी मार्केट को चेंज कर दिया था। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और उस वक्त के लिहाज से जो फीचर्स इस गाड़ी ने ऑफर किए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। कई ऐसे फीचर्स थे जो उस वक्त किसी गाड़ी में भी आपको नहीं दिए जाते थे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको वो दिए गए थे। और ये इसकी ओवरऑल इसकी शेप, इसका बॉडी स्टाइल, ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ थी जब ये लॉन्च की गई थी, और स्टिल अभी तक बहुत लोग इस गाड़ी को बड़ा पसंद करते हैं। और इसकी शेप अगर आप देखें तो 3-4 साल पुरानी होने के बावजूद भी अभी तक इस गाड़ी की शेप जो है बिल्कुल भी आपको एज नहीं लगती, और वक्त के लिहाज से ये गाड़ी एक मॉडर्न लुक रखती है। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ और फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और अगर आप किया स्पोर्टेज का डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसके रिव्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये एक यूज्ड कार है और यूज्ड कार में मेरी कोशिश होती है कि आपको गाड़ी डिटेल से दिखाई जाए, ताकि फिर अगर आप उसको ख़रीदना चाहें तो आपको मैक्सिमम चीज़ें वीडियो के अंदर उस गाड़ी की दिखा दी जाएँ, ताकि आपका काफ़ी हद तक माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। अगर इस गाड़ी की बात करते चलें तो हमारे पास यहाँ पर 2 चाबियाँ हैं, जो कि दोनों ही रिमोट कीज़ होती हैं। इनके ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अब क्योंकि ये स्पोर्टेज का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव वाला, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल बूट भी मिलता है। तो चाबी के ऊपर आप बटन प्रेस करेंगे तो जो इसका बूट है वो इलेक्ट्रिकली कंप्लीटली ओपन हो जाएगा और इसी तरह इलेक्ट्रिकली क्लोज भी हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर होता है। इसके साथ साथ एक और फीचर भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। एक तो ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव से ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसके हर वक्त चारों टायर्स के अंदर पावर होती है, जो कि आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग के दौरान इस गाड़ी को आराम सुकून से हैंडल कर सकते हैं, और हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से आप बड़े मज़े से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एक खूबी ये भी है कि इसका जो 5वां रिम है, यानी कि इसका स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको अलॉय रिम मिलता है, और उसका साइज़ बिल्कुल सेम होता है जो कि आपको रेगुलर रिम का साइज़ मिलता है। इसमें ना तो स्पेस सेवर आता है, ना ही स्टील रिम आता है, जबकि जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट होता है उस गाड़ी के अंदर आपको स्टील का रिम दिया जाता है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जल्दी से और फिर आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करते हैं। अभी आपने देखा है कि ये गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। वैसे इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी आता है। तो अगर गाड़ी लॉक्ड है और आप इसके डोर लैच के ऊपर हाथ रखेंगे, यहाँ पर एक बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इसी तरह जब आपने इसको लॉक करना है तो इस बटन को आप दोबारा से प्रेस करेंगे और गाड़ी आपके लिए लॉक हो जाएगी। अब इस केस में चाबी को आपको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत है। आप जस्ट करीब आएंगे तो ये चाबी को डिटेक्ट कर लेगी, उस जो इसका रिमोट है उसकी रेंज में जब आएगा, और सिंपल आपने इसके डोर लैच के ऊपर बटन प्रेस करना है तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक फीचर और भी है कि जैसे ही ये गाड़ी की को डिटेक्ट करेगी, गाड़ी अनलॉक नहीं होगी लेकिन इसके मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे। जैसे ही की इसकी रेंज के अंदर आएगी इसके मिरर्स ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे और फिर आप इसके बटन को प्रेस करते हुए गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ।
अच्छा जी। फ्रंट लुक्स की अगर बात करते चलें तो वैसे तो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इसकी लुक्स बहुत ही मतलब अगले 10 साल तक चलने के लिए डिज़ाइन की हुई थी, उस तरीके से इसकी लुक्स थी। और स्टिल अभी तकरीबन 4 साल 3 से 4 साल गुजरने के बाद भी इस गाड़ी की लुक्स कहीं से भी पुरानी आपको नहीं लगेंगी। फ्रंट पर आपको एक ये जो टाइगर नोज ग्रिल मिलती है ये काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी खूबसूरत है। किया का बैज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी की हेडलैम्प। इस गाड़ी के अंदर आपको एक बाई बीम प्रोजेक्टर लैंप मिलता है जिसके अंदर लो बीम और हाई बीम दोनों ही शामिल हैं और इसके साथ साथ ये एलईडी लाइट्स होती हैं। प्लस आपको डीआरएल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ क्वाड लाइट्स की सूरत में मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स बहुत खूबसूरत हैं, वो भी एलईडीज़ के अंदर हैं। और लाइट्स की ओवरऑल शेप जो है ये काफ़ी मॉडर्न है और इसके अंदर एक ब्लैक एक्सेंट आपको नजर आएगा और साथ ही क्रोम की ये जो ट्रिमिंग लाइट के अंदर चलती है ये काफ़ी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ग्रिल जो है ना सिर्फ ये इनसाइड ब्लैक है बल्कि इसके आउटलाइनिंग अगर आप देखें तो ये क्रोम में डिज़ाइन हुई हुई है जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से एक बड़ी ही प्रोमिनेंट किस्म की लुक देती है। और इसके साथ साथ गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो है ये फॉग लैंप्स के साथ आता है। यहाँ पर हमारे पास क्रोम ट्रिमिंग वगैरह आपको दी जाती है। सो फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक ओवरऑल बड़ी मॉडर्न है, बड़ी एरोडाइनमिक है। अगर आप इसकी हुड के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पर दो विजिबल किस्म की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैरेक्टर लाइंस नजर आएंगी। एक और चीज़ कि इसका हुड अंदर वाली साइड से थोड़ा सा नीचे है जबकि लाइट्स के करीब से थोड़ा सा ऊपर हुआ हुआ है जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ्रंट लुक बड़ी ही बीफी नजर आती है और थोड़ा सा मस्कुलर लुक फ्रंट साइड से ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। विंड स्क्रीन इंतहाई ह्यूज किस्म की है, मैसिव किस्म की है और उसके साथ आपको वाइपर मिलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका एक वाइपर बड़ा है और एक वाइपर छोटा है। इसकी कंप्लीट विंड स्क्रीन को कवर करने के लिए इसके वाइपर्स का डिज़ाइन बिल्कुल इस तरीके से किया गया था। और अगर मैं इस गाड़ी की साइड से इसकी लुक्स की बात करता चलूँ, अगर आप इस गाड़ी की साइड से लुक्स देखेंगे तो वैसे तो आपको इस गाड़ी की साइड पर कोई भी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसकी बॉडी आपको बताती है इसकी साइड वाली डिज़ाइनिंग। ऊपर आपको एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की शोल्डर लाइन मिलेगी जो कि गाड़ी को एक बड़ी प्रोमिनेंट लुक देती है और नीचे आपको थोड़ी सी हल्की बिल्कुल लाइट सी वेस्ट लाइन नजर आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसके डोर लैचेस के अंदर क्रोम मिलता है, इसकी विंडोज के इर्द गिर्द आपको क्रोम मिलेगा और साथ ही साथ इसके जो रिम्स हैं इनके अंदर ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन है तो पूरी की पूरी इसकी लुक को कंप्लीट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये रिम्स मैसिव साइज़ के 18 इंचेस के रिम्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं जो कि लुक्स में भी इजाफा करते हैं और ये हैं भी बड़े खूबसूरत और बड़े ही मजबूत हैं। और क्योंकि ये 18 इंचेस के रिम्स हैं तो आप इससे आराम से ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है और उसका बैज आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल भी जाता है। अच्छा, एक्सटीरियर लुक्स की अगर बात करें तो फ्रंट व्हील और ऑल व्हील में ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। कुछ अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करेंगे जैसा कि फ्रंट व्हील में आपको यहाँ पर ये ऑल व्हील का बैज नहीं मिलता, बाकी उसके रिम्स का साइज़ बिल्कुल सेम है। ओवरऑल साइड से लुक्स बिल्कुल सेम हैं, जस्ट आपको यहाँ पर इसमें ऑल व्हील ड्राइव का बैज मिलेगा और इसके साथ साथ जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसका जो 5वां रिम है वो आपको सिंपल स्टील रिम मिलता है जबकि इसमें आपको सेम यही 18 इंचेस का अलॉय रिम मिलता है। गाड़ी के साइड मिरर्स बॉडी कलर्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इनके ऊपर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा और इसके साथ साथ ये इंडिकेशन का काम भी करता है। और जो सबसे मज़े का फीचर है वो ये है कि जैसे ही गाड़ी लॉक पोजीशन के अंदर की को डिटेक्ट करेगी इसके साइड मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे। ये आपको बेसिकली इंडिकेट करेंगे कि की जो है गाड़ी ने डिटेक्ट कर लिया, अब आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। ये बड़े मज़े का फीचर है। उसके अलावा डोर लैचेस के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। ये सेंसर नहीं है, सिंपल आपको एक पुश बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करते हुए गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास रूफ रेल्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। वैसे तो बूट स्पेस के लिहाज से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है क्योंकि 5 बंदों का सामान आप इसके बूट में बिल्कुल आराम और बिल्कुल सुकून से रख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं और आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप इसके ऊपर रूफ रैक लगा सकते हैं, लगेज बॉक्स लगा सकते हैं या स्की बॉक्स जिस तरह से आजकल मॉडर्न गाड़ियों के ऊपर लगते हैं वो आप इसके ऊपर बड़े आराम से अटैच कर सकते हैं। और ये रूफ रेल्स दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं बॉडी कलर के साथ और ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। उसके अलावा यहाँ बैक साइड पर आपको इस गाड़ी का फ्यूलेट ओपनर नज़र आएगा और साइड लुक्स तकरीबन आपको ये सारी चीज़ें ऑफर करती हैं। अच्छा गाइस, फ्रंट साइड के साथ साथ इस गाड़ी की रियर लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। एक तो इसकी शेप ओवरऑल पूरी राउंड सी बनी हुई है और काफ़ी एरोडायनामिक शेप है और इसके साथ साथ ऊपर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, आपके पास शार्क फिन एंजिना मौजूद है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं ये काफ़ी खूबसूरत हैं, खासतौर पर ये जो आपको एक इन्फिनिटी बार इसके अंदर मिलता है ये काफ़ी प्यारा लगता है। ये पूरा का पूरा लाइट तो इसके अंदर नहीं है बट स्टिल दिखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है और गाड़ी की रियर साइड पर आपको कंप्लीटली एलईडी लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है बैक साइड से रात के टाइम पे।
इसके साथ साथ स्पोर्टेज की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। बैक पर आपको किया का बैज मिल जाएगा और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें टर्न इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हैलोजन बल्ब में है। ये जगह इन लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट बैक साइड से होता है तो सबसे पहले या कोई भी छोटी मोटी चीज़ गाड़ी के साथ आगे लगती है जैसे कि बाइक वगैरह, तो सबसे पहले ये लाइट्स आपकी टूटने का खतरा होता है। बहरहाल स्टिल इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। ये ट्रिमिंग क्रोम की गाड़ी को बैक साइड से भी काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल टेल गेट मिलता है। तो आपने जस्ट एक बार बटन प्रेस करना है तो ये टेल गेट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको कोई इसको लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है जो कि इसको ऊपर होल्ड भी करता है। बूट स्पेस इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी और डिसेंट साइज़ की है। इसके अंदर आपको ऊपर ये लगेज कवर भी मिल जाता है और अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे आपका एक फुल साइज का स्पेयर रिम मौजूद है जो कि सिंपल अलॉय रिम आपको दिया जाता है और आप आराम सुकून से इसके अंदर 2 से 3 सूटकेस बिल्कुल इजीली रख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके साथ साथ गाड़ी की रियर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल हैं। इनमें आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस को मजीद बढ़ाना है तो आप इसको एज अ कार्गो वैन भी यूज़ कर सकते हैं उन सीट्स को फोल्ड करते हुए। और क्योंकि इनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है तो आप बैक साइड पर एक पैसेंजर बिठा लें या दोनों सीट्स को फोल्ड कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर इस बटन की मदद से आप इसके बूट को वापस क्लोज करेंगे और ये इस तरीके से 2 बार बीप देगा और फिर क्लोज हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी आपको रियर व्यू कैमरा ऑफर करती है और बैक साइड पर आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रंट साइड पर आपको इस गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। सो गाइस, स्पोर्टेज का एक्सटीरियर तो मज़े का है ही, लेकिन इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। दिखने में अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे तो इंटीरियर बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये 2010 से लेकर 2015 तक के मॉडल की कोई गाड़ी है। बट स्टिल जो फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है वो बहुत अच्छे हैं। जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। ये एडॉप्टिव नहीं है, सिंपल बेसिक है, बट स्टिल क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक ऑफर करती है। ये गाड़ी आपको लेदर सीट्स ऑफर करती है, पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर करती है। ये गाड़ी जो कि ड्यूल जोन होता है, फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स अपनी मर्जी का क्लाइमेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिटेल में अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि कम्प्लीटली राउंड शेप के अंदर है। ये लेदर स्टिच है और ये एक प्रॉपर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील होता है। इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड पर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे जिसमें आपके पास वॉइस कमांड है, मोड्स का ऑप्शन है, आप उसके मल्टीमीडिया के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन की है और साथ ही आपके पास नेविगेशन की मिल जाती है और नीचे आपके पास फ़ोन की कीज़ मिलती हैं तो आप उसके फ़ोन को पिक या ड्रॉप कर सकते हैं। राइट साइड पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं, उसकी जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं। उसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको ऊपर या नीचे अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लंबे सफ़र पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड पर हमारे पास लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और क्योंकि इसमें फॉग लैंप्स भी हैं तो इनर रिंग जो है उसकी मदद से आप फॉग लैंप्स को ऑन या ऑफ करेंगे और आउटर रिंग की मदद से आप इसकी लाइट्स को ऑन या ऑफ करेंगे। और इसकी लाइट्स के अंदर आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है, तो बाहर की लाइट को डिटेक्ट करते हुए ये ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। तो रास्ते में अगर आप कहीं भी डार्क टनल के अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। उसके अलावा बिल्कुल राइट साइड पर आपको 3 बटन्स मिलते हैं जिसमें एक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए है और एक इसका इलेक्ट्रिकल बूट है उसको अनलॉक या लॉक करता है, उसका बटन आपको मिल जाता है। ऊपर आपके पास एक एयर वेंट मौजूद है और उसके नीचे आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है और नीचे आपके पास एक लैच है जिसकी मदद से आप इसका हुड जो है, इंजन हुड, उसको रिलीज़ करेंगे। लेफ्ट साइड पर इस तरफ आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो या रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही ये विंड स्क्रीन के ऊपर गाड़ी पानी को डिटेक्ट करेगी इसके वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और इस फीचर को आप अपनी मर्जी से ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस तरफ आपके पास एक इंटरटेनमेंट के लिए डिस्प्ले मौजूद है और इसमें एंड्रॉयड आपको नहीं मिलता। ये इसका अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम है बट ये काफ़ी यूज़फुल है। आप इसके साथ मतलब जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ आता है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि दिखने में तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। हेडलाइट स्विच के अंदर आपको लाइट मिल जाएगी तो अंधेरे में अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको विजिबल तरीके से पता चल जाएगा। उसके अलावा मीडिया, रेडियो, फेवरेट ऐप्स, ट्रैक को अगर आपने आगे पीछे करना है, होम की है, फ़ोन सेटअप की कीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और उसके नीचे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स हैं जिनमें ये दो जो डायल्स हैं इनकी मदद से आप इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे। आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को आप कम या ज़्यादा करेंगे, क्लाइमेट है,
और नीचे आपके पास डीफॉगर और एसी के बटन्स आ जाते हैं। नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है जिसमें आपके पास सिगरेट लाइटर आ जाता है, यूएसबी पोर्ट है और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके बिल्कुल साथ नीचे ये कंपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, तो अगर आपने फ़ोन को चार्ज करना है तो आप सिंपल यूएसबी के साथ कनेक्ट करेंगे उसे, या 12 वोल्ट की पावर सॉकेट के साथ आप एक्स्ट्रा चार्जर खरीद कर उससे अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे। बहरहाल फ्रंट साइड पर आपको दो सॉकेट्स मिलती हैं जिसमें एक सिगरेट लाइटर है और एक रेगुलर सॉकेट है, तो आप अगर एट द सेम टाइम दो चार्जर्स भी कनेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आपको सिंपल कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। ये ना ही सीवीटी है ना ही डीसीटी है, बट स्टिल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और ये ट्रिपट्रॉनिक है। तो अगर आप इस गाड़ी को मैनुअली चलाना चाहें तो आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, और अगर आप इस गियर नॉब को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो अब आपकी ये मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है। तो यहीं से आप इसके गेयर्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मज़े की चीज़ है, और आप इसकी ड्राइव को इंजॉय भी कर सकते हैं इस तरीके से। बहरहाल अगर आप डी में रखना चाहें तो आप इसको ऑटोमेटिकली भी चला सकते हैं। गियर नॉब इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड किस्म की है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिसमें आप इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, उसके लिए आपको बटन मिलता है, तो यहाँ से आप इसको इंगेज या डिसंगेज करेंगे। ऑटो होल्ड का फंक्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा, और इसके साथ आपको इसमें डाउन हिल असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर आपके पास डिफरेंशियल लॉक भी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इससे छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। और उसके बिल्कुल आगे आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं, तो इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं जिनको आप इस बटन की मदद से चेंज करेंगे। तो ड्राइविंग मोड्स की अगर बात करें तो इसमें आपको तीन ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिनमें से एक नॉर्मल है, एक इको है और तीसरा जो है इसका स्पोर्ट मोड है। तो तीन डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको मिलेंगे जिनके अंदर इस बटन की मदद से आप शिफ्टिंग करेंगे। आगे दो कप होल्डर्स आपके पास मिल जाते हैं, यहाँ भी एक स्टोरेज स्पेस है, और ऊपर आपके पास एक आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि डीप है और अच्छे डिसेंट साइज़ का है। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ ये कि इस गाड़ी की लेदर सीट्स हैं और ये परफोरेटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वेंटिलेटेड तो नहीं है, लेकिन परफोरेशन प्रॉपर तरीके से होने की वजह से आप इस गाड़ी को बेफिक्र होकर लंबे सफ़र पर भी लेकर जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगी। इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाती है। ये बेजल लेस तो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी का ओवरऑल जो इंटीरियर है इसकी लुक एंड फील इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। 2010 से 15 तक की गाड़ियों के अंदर जो आने वाला इंटीरियर था बिल्कुल वैसा दिखता है, बट स्टिल जितनी भी यूजेबल चीज़ें हैं, जितनी भी मॉडर्न हाईटेक फीचर्स हैं यूज़ करने के लिए जो आपके गाड़ी के अंदर ज़रूरी होने चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं। सो इसमें ऑटो डिमिंग भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ ऊपर आपके पास लाइट मौजूद है, तो इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये लाइट का ऑप्शन आपके पास दोनों ही साइड्स पर आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये सनशेड को जब आप ऑफ करेंगे तो इसकी लाइट ऑफ नहीं होती, ये आपको बटन से ही ऑफ करनी पड़ेगी। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है, और इसका ये कर्टन इलेक्ट्रिकल पीछे होता है, सनरूफ भी इलेक्ट्रिकली ओपन होता है, और इस गाड़ी का पूरा छत जो है ये ग्लास का है। पूरा का पूरा रूफ इसका कंप्लीटली ग्लास का डिज़ाइन हुआ हुआ है। फ्रंट साइड पर वैसे तो ये ओपन भी काफ़ी मैसिव एरिया इसका हो जाता है, बट स्टिल उससे पीछे वाला हिस्सा जो है सनरूफ का वो भी शीशे का ही बना हुआ है। तो जब आप इसका कर्टन ओपन कर लेंगे तो गाड़ी के अंदर आपको एक प्रॉपर स्काई वाला व्यू जो है आप इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो रियर पैसेंजर हो या फ्रंट पैसेंजर हो। ये चीज़ इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आई कैची फीचर है। और इसके साथ साथ ऊपर आपके पास सनग्लास होल्डर यहाँ पर मौजूद है, और पीछे आपके पास लाइट्स मौजूद हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें ये वाली लाइट्स जो हैं ये तो हैलोजन बल्ब में हैं, लेकिन ये जो मेन कैबिन की लाइट्स हैं ये आपको एलईडीज़ के अंदर मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो फ्रंट साइड पर हमारे पास ये सारी फीचर्स हैं। अगर मैं इसकी सीट की बात कर लूँ तो इस गाड़ी की सीट ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। आप इसकी सीट की अंडर थाई सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसकी हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली, और आपके पास यहाँ पर बैक रेस्ट जो है उसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। सो 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट इसमें आपको दी जाती है, और ड्राइवर की जो सीट है और जो पैसेंजर की फ्रंट साइड पर सीट है ये 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। सो फ्रंट साइड पर सारी की सारी यही चीज़ें हैं। आइए बैक साइड पर चलते हैं। अच्छा गाइस, स्पोर्टेज का जो रियर इंटीरियर है अगर मैं इसको करोला या सिविक के साथ कंपेयर करूं तो ये बहुत ज़्यादा स्पीशियस है। और एक और चीज़ के करोला या सिविक की निस्बत इसका जो सीटिंग पोस्चर है ये काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। एसयूवीज वाला पोस्चर आपको इसमें मिलता है। इसकी सीट की जो बेंच है इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है। सिविक या करोला की निस्बत इसका ये बेंच इसके फ्लोर से काफ़ी ऊंचा है, तो आप ज़रा कंफर्टेबल होकर
ईज़ी होकर इसमें बैठ सकते हैं। प्लस आपके पास नी स्पेस बहुत अच्छी है, हेड स्पेस बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ कि इसकी ये जो सीट्स का एंगल है ये भी काफ़ी मज़ेदार है और यहाँ पर आपको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है, तो आप बैक साइड पर बैठकर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे और अच्छी स्पेशियस कार है ये। इसके साथ-साथ रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास एयर वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। 2 12 वोल्ट की पावर आउटलेट आपको मिलती हैं। बेसिकली एक 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है और एक आपको फास्ट चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट मिलती है, तो आप अपना फ़ोन यहाँ पर आराम सुकून से 2 फ़ोन एक ही टाइम में चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास ये पॉकेट्स मौजूद हैं नेट के, और बैक साइड पर भी आपको एलईडी लाइट्स इसमें मिलती हैं। इस बटन की मदद से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या आप इनको डोर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक हुक है जिसमें आप अपना कोई भी अगर आपने ड्रेसेस वगैरह लटकाने हैं या कुछ इस तरह की चीज़, वो कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल्स हमारे पास दोनों साइड्स पर हैं और ये अच्छे और सॉलिड किस्म के हैं। उसके साथ साथ ये रियर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल हैं, इनमें आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाएंगे, और इस गाड़ी के अंदर आपको ये फोल्डेबल सीट्स मिलती हैं, तो आप इस पूरे कैबिन को एज अ कार्गो स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं इन सीट्स को फोल्ड करते हुए। और आपके पास यहाँ पर एक अच्छी स्टर्डी किस्म की आर्म रेस्ट है, इसके ऊपर कप होल्डर आपको दिए गए हैं। तो अगर आप बैक साइड पर 2 पैसेंजर्स सफ़र करते हैं तो आप अपनी मज़ीद कंफर्ट के लिए इस आर्म रेस्ट को ओपन करते हुए इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका सनरूफ, ये कर्टन पूरा का पूरा पीछे तक ओपन होता है और गाड़ी के अंदर आपको पूरा रूफ इसका ग्लास का मिलता है। तो कहीं से भी आपको इसका केबिन कंजेस्टेड नहीं लगता। कलर इसका छत का जो है वो लाइट ग्रे सा है, सीट्स का कलर भी लाइट ग्रे है। उसके साथ जब आपके पास लाइट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा गाड़ी के अंदर आता है, तो ये एक बड़ी स्पेशियस कार आपको लगती है, और आपको इसमें क्लस्ट्रोफोबिक फील भी नहीं आती, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी की विंडोज़ काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, और इसके साथ साथ ऊपर भी आपके पास ग्लास का रूफ है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इस गाड़ी को यूज़ करते हुए। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू किया स्पोर्टेज 2020 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। 2020 मॉडल किया स्पोर्टेज है, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, और इसकी डिमांड की जा रही है 7.4 मिलियन। कंप्लीट जेन्युइन कार है, और माइलेज वगैरह वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में अगर कोई भी स्पोर्टेज खरीदना चाहता है या कोई भी यूज्ड एसयूवी खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।